तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन सबसे पहले क्या करेंगे, मैथमेटिक्स को समझेंगे कि कैसे कैसे क्लासिफिकेशन मैथमेटिक्स का हुआ। ठीक है, तो देखो मैथमेटिक्स का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ। अब देखो अपने नंबर इस टाइप के भी पढ़ते हैं, 1 भी नंबर पढ़ते हैं, 0 भी पढ़ते हैं, 1.2 भी पढ़ते हैं, 3/5 भी पढ़ते हैं, है ना, √2 भी पढ़ते हैं। ये बहुत सारे टाइप के अपने पास नंबर है। तो इन्हीं नंबर को क्या करना है, अलग अलग पार्ट्स में, है ना, ये इस टाइप के नंबर, कुछ और टाइप के भी नंबर आएंगे, उन सबको अलग अलग पार्ट में अपन डिवाइड करके मैथमेटिक्स को कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे मैथमेटिक्स में जो टोटल नंबर थे ना, वो स्टार्टिंग में क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किए। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या किए, दो पार्ट में डिवाइड किए। दो पार्ट में कौन कौन से नंबर भाई, देखो दो पार्ट में डिवाइड किए। एक तो जो एक्चुअल में नंबर थे, एक तो वो वाले नंबर जो एक्चुअल में थे। एक्चुअल का मतलब जो काम आ रहे थे, जैसे बोल रहे थे इधर 2 पेड है, इधर अपने पास 1 पेड है, तो टोटल कितने पेड हो गए, 3 पेड हो गए, है ना, समझ, टोटल 3 पेड हो गए, तो वो एक्चुअलिटी में हुए थे, है ना। तो वो उनको क्या बोला, रियल, उनको क्या बोलते हैं अपन, रियल नंबर बोलते हैं, समझ में आया, है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर, ठीक है। और एक एक बार कई ऐसे हैं जो सिर्फ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए लेते हैं, सिर्फ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सोल्व करवाने के लिए अपन लेते हैं। ठीक है, उनके अंदर अपन क्या देखते हैं, अपन देखते हैं कि जो अंडर रूट होता है ना, अंडर रूट, अंडर रूट का मतलब तुमको पता होगा सबको, है ना, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अपन करेंगे भी इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता है, अंडर रूट के अंदर कौन सा नंबर आता है, नेगेटिव, तो इसको कौन सा नंबर बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे बात समझ, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको एक तरीके से जैसे अपने होता है ना, इसको कैसे समझ सकते हैं अपन दोनों को, अपन अर्थ पे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक तो इंसान है, ठीक है, और एक अपने पास भूत, है ना, भूत के भूत है, वहां पे भूत ऐसे बोलते हैं ना, तो मतलब भूत होते तो कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें उसके बेस्ड है। कैसे, अपन कहीं रात को निकलेंगे तो डर लगेगा, ठीक है, कहीं वो बाबा बाबा बनते हैं, वो भूत ऐसे करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो मतलब अपनी लाइफ में तो उनका यूज कुछ ना कुछ पंगा पड़ रहा है ना। ठीक है, तो वो एक तरीके से ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। ठीक है, मैथमेटिक्स के ये क्या है, भूत है, और ये एक्चुअल नंबर है, ये रियल के नंबर है ना, भूत दिखते नहीं है, होते भी नहीं है, लेकिन उसका कहीं ना कुछ पंगा है। ठीक है, कहीं पे बोल दिए वहां पे भूत है, उस हवेली में, ऐसे वैसे करके वो मतलब सिस्टमेटिक उनका जो भी होता है वो जैसे ही बोल देते हैं। तो लेकिन इसका मैथमेटिक्स में साफ साफ दिख नहीं, अपन ये नहीं बोल सकते कि अरे ये कॉम्प्लेक्स नंबर रहा, ये बोर्ड है, ये 1 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे नहीं बोल सकते। वो क्या आएगा, हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर तभी बनेगा जो अंडर रूट के अंदर क्या बनेगा, माइनस में बनेगा। जैसे एग्जाम्पल मैं लिखूं इसके, इसके एग्जाम्पल में अगर लिखूं तो क्या आएगा, अंडर रूट -1, अंडर रूट -5, अंडर रूट -7, है ना, और अंडर रूट में 9 -10, 9 - 10 कितना होता है, अंडर रूट का -1, तो मतलब ये क्या है, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। बोलो समझ में आया कि नहीं आई ये बात सबकी, यस सर। बताओ सब लोग, यस बताओ, सर। आगे ना समझ, ठीक है, ये बात सर समझना। हाँ बोलो, सर हाँ बोलो। अंडर रूट में सिर्फ नेगेटिव नंबर्स आ सकते हैं। हाँ, अंडर रूट के अंदर क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे, अंडर रूट के अंदर वाला जो नंबर होगा पूरी उसकी वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव में रहेगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, है ना। ये अपन थोड़ा सा सीख रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं इसके अंदर, थोड़ा सा मतलब अपन क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स चाहिए, है ना, अलग टाइप के थोड़े नंबर है। रियल नंबर, रियल नंबर में फिर अपन दो टाइप के पढ़ते हैं। रियल नंबर में कौन से दो टाइप के पढ़ते हैं, देखो जरा, रियल नंबर फिर दो टाइप में डिवाइड हो गया, कैसे, पढ़ा हुआ है तुमने ये, है ना, ये दोनों टाइप के तुमने पढ़े हुए, रैशनल और रैशनल नंबर, और ये और इरेशनल नंबर, इरेशनल। है ना, ये दोनों टाइप के पढ़े हुए हैं ना तुमने, रैशनल नंबर और यस सर। इरेशनल नंबर, है ना। अब रैशनल नंबर की कौन से नंबर होते हैं, तो देखो एक कोई नंबर होता है, उसमें अगर 4 प्रॉपर्टियां होती है, 4 प्रॉपर्टी अगर उसके अंदर लग जाए तो वो रैशनल हो जाता है, वरना वो क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आया ना समझ, ठीक है। अब बात यस आती है सर। वो 4 प्रॉपर्टी कौन सी है, तो 4 प्रॉपर्टी के अंदर पहली वाली प्रॉपर्टी क्या है, रैशनल की, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब 4 प्रॉपर्टी तुमको ध्यान रखनी है हमेशा, है ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कौन सी फॉर्म में होना चाहिए, वो P/Q की फॉर्म में होना चाहिए।
P अपॉन Q की फॉर्म में, मतलब क्या हो गया इसका, ऐसे होना चाहिए वो 5/2, 2/1, 7/9 माइनस का 5/2, ऐसे मतलब नंबर होना चाहिए वो। तो ऐसे नंबर अगर कोई होंगे तो वो क्या होंगे, रैशनल। लेकिन इसके अंदर भी बाकी 3 प्रॉपर्टी भी है। 3 प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है? सेकंड प्रॉपर्टी, नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जिसका डिनोमिनेटर है ना नीचे वाला, ये Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू 0 कभी भी नहीं होनी चाहिए। अगर नीचे वाला 0 हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नीचे वाला, अब सिंपल सी बात है, जैसे मैं ऐसे लिखूं 5/0 लिखूं, तो इसका मतलब होता है 5 में 0 का डिवाइड। अब 5 में 0 का डिवाइड कैसे करेंगे? 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो, ये कभी नहीं जाएगा। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, कभी भी नहीं जाएगा। तो इस बात का लिखने का कोई मतलब नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना समझ, है ना? तो यहाँ Yes, पे क्या sir. होगा, सेकंड इसकी क्या प्रॉपर्टी है? सेकंड प्रॉपर्टी है Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब थर्ड प्रॉपर्टी इसके अंदर क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी इसके अंदर है P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए। P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर। कैसे? देखो, P एंड Q है ना, बिलोंग्स टू Z, है ना। Z को क्या Z को किससे लिखते हैं अपन? Z का मतलब क्या होता है? इंटीजर। इंटीजर मतलब कंप्लीट नंबर। जो मैं यहाँ पे टर्म बोल रहा हूँ वो तुमको पता होनी चाहिए सारी। अगर नहीं पता है तो तुम मुझे पूछोगे, चाहे छोटी से छोटी चीज हो। इंटीजर का मतलब क्या होता है? ये वाले 1 इंटीजर है, 5 इंटीजर है। अच्छा बताओ, माइनस का 1 इंटीजर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. माइनस का 1 इंटीजर है। और ये वाला बताओ, चलो 5.2 इंटीजर है क्या? Yes, sir. 5.2 No, sir. No, sir. इंटीजर का मतलब कंप्लीट, उसके अंदर पॉइंट के बाद कुछ No, नहीं होना sir. चाहिए, है ना। पॉइंट के बाद में कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये इंटीजर है क्या? 21/3 है ना। 3 7 से कितना होता है? 21 होता है ना। तो 7 आ गया इक्वल में। अब 7 है तो कंप्लीट है ना, पॉइंट के बाद में सब 0 है, तो मतलब ये इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो इसका मतलब ऐसे होता है, ऐसे इसका मतलब कि P और Q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। आगे बात समझ, बोलो। Yes, sir. है ना, P और Q दोनों क्या होने चाहिए? Sir. इंटीजर। हाँ बोलो देव। टीचर होने चाहिए सर। अगर हाँ, सर बोल जस्ट तो। रिजल्ट लीजिए 3/7। हाँ 3/7 है जैसे। अब ये तो 3 इंटीजर नहीं है ना। अब 3/7 का मतलब क्या होता है? 3 में 7 का डिवाइड, तो डिवाइड करो तो पॉइंट आया, फिर यहाँ पे आया 0, तो 7 4 जा 28। तो देख पॉइंट 4 आ गया ना, पॉइंट के बाद में 4 आ गया, तो ये कंप्लीट थोड़ा ना बना, तो ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर का मतलब क्या होगा? पॉइंट के बाद में हमेशा 0 0 आएंगे, चाहे कहीं तक चले जाओ, है ना। इंटीजर का मतलब ये होता है। आगे बात समझ, इंटीजर का मतलब होता है कंप्लीट। कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। हाँ कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, सही बात है। ओके, Yes, ऐसे sir. बोल सकते हैं अपन इंटीजर का मतलब। चलो भाई, इंटीजर का मतलब समझ गए। मतलब P भी इंटीजर होना चाहिए और Q भी, ऊपर वाला भी इंटीजर और नीचे वाला भी इंटीजर, दोनों इंटीजर होने चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है रैशनल नंबर की? P/Q फॉर्म। Yes, sir. सेकंड फॉर्म, सेकंड क्या है? Q डज नॉट इक्वल टू 0, है ना, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। थर्ड क्या है? P और Q इंटीजर होने चाहिए। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी है P एंड Q। P एंड Q आर क्या होने चाहिए? P और Q, इसके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर Integer. नहीं होना चाहिए, है ना। देखो P एंड Q आर Integer. को प्राइम, क्या होने चाहिए? को प्राइम। अब सिंपल सी बात है, अब तुमको पूछना चाहिए सर ये को प्राइम क्या होता है, क्योंकि मैं कुछ भी लिखूं अगर उसका मतलब तुमको नहीं पता तो तुम हमेशा पूछोगे मेरे से, है ना, चाहे कुछ भी मैं लिखूं। तो को प्राइम का मतलब क्या होता है? देखना जरा, जैसे 2 और 7 है, 2 और 7 है, बताओ 2 7 को या 7 2 को कट कर सकता है क्या ऊपर नीचे? No, sir. नहीं कट कर No, सकता, sir. है ना। तो मतलब कट नहीं करने चाहिए। ये क्या होने? को प्राइम। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? उसमें कोई, है ना, हाँ ठीक है। तो अब देखना जरा, अब मेरी बात सुनो, इधर देखो भी, ऐसे इसका मतलब P एंड Q दोनों में क्या कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे देखो इधर देखो, ये 3/9 है,
तो 3/9 को मैं कट कर सकता हूँ ना, तो पहले कट करके लिखो इसको। तो कैसे, अब 3 को मैं लिखूंगा 3 × 1 और 9 को क्या लिखूंगा 3 × 3, तो 3 से 3 कैंसल, तो 3/9 नहीं लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे इसको 1/3 लिखेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आगे ना यस सर। तो इसका मतलब पी और क्यू में अगर कट हो रहा है तो पहले उसको कट करो। आगे ना मैं समझ, कोई भी उसके अंदर कॉमन सर। फैक्टर नहीं आना चाहिए। हाँ सर हाँ बोल रहा हूँ ना, बोल तो सर सही। एक तो बार वापस से बता दीजिए। देखो जैसे अपने पास मान लो एक सर नंबर समझ नहीं आया। दिया है, सुनो, अपने को एक नंबर दिया है, अपने से एक क्वेश्चन पूछा है, अपने से कुछ पूछा है कि प्रूव कराओ 2/5 है ना, वो एक क्या है रैशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, रैशनल। तो इसमें मेरी 4 प्रॉपर्टियां लगेगी। कौन कौन सी लगेगी? फर्स्ट प्रॉपर्टी ये Yes, पी sir. अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है क्या, है ना, पी ऊपर Yes, रहा sir. Yes, नीचे रहा, ठीक है, Yes, पी sir. अपॉन क्यू की फॉर्म में है, ठीक है। सेकंड क्या है, q डज नॉट इक्वल टू 0। q कौन सा होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला, तो q देखा 0 नहीं है, सही बात है, सेकंड प्रॉपर्टी भी लग गई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है p एंड q आर इंटीजर। Yes, sir. p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, तो 2 भी कंप्लीट होता है, 5 भी कंप्लीट है, दोनों इंटीजर है, ठीक है। Yes. फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, दोनों में ऊपर नीचे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। दोनों में क्या नहीं होना चाहिए, कॉमन फैक्टर। तो इनको क्या बोलते हैं, p एंड q आर को प्राइम। p और q दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है, दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कैसे, देखो 2/5, तो 2/5, तो 2 को मैं प्राइम नंबर में तोड़ता हूं, तो 2 को प्राइम नंबर में तोड़ूंगा तो क्या आएगा, इस तरह की प्राइम फैक्टर करूंगा तो क्या आएगा 1 × 2, और 5 का भी क्या आएगा 1 × 5। तो यहाँ पे देखो कैंसिल नहीं हो रहा है, ये सेम टू सेम 2 और 5 पढ़ा रहा है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, को प्राइम। जैसे एक नंबर मैं लिखता हूं, मैंने लिखा 2/4, तो 2/4 देखो 2 से 4 कैंसिल हो जा रहा है, तो ये 1/2 बच गया, मतलब 2 और 4 है ना वो को प्राइम नहीं है, तो अपने 2/4 नहीं लिखेंगे, इसको अपन 1/2 लिखेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. इसका तो मतलब yes, sir, हो आ गया, गया। इसका मतलब हो गया कि जहां तक वो कैंसिल हो सकता है ना तब तक। अब मेरी बात सुनो, ये तो बिल्कुल सिंपल सा रूल है ये। कैसे, जैसे मान लो अपने पास एक नंबर है, तुम सोचो, खुद सोचो, है ना, जैसे अपने पास एक नंबर है 30/15, या फिर अपने और कुछ ले लो, और कुछ ले लो, ये लो 9/3 ले लो, ये एक मिनट रुको, 8/12 लो, 8/12, ठीक है, 8/12 लिया, ठीक है, तो 8/12 लेंगे। अब तो 8/12 लिखने का कोई मतलब है क्या? अब कोई बोलेगा मैं तो इसको क्या करता हूँ, 8 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 12 को मैं ऊपर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो बन जाएगा 16/24, है ना। तो एक नंबर आया 8/12 और इसी का मतलब है 16/24। कोई बोलेगा मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, तो 8 3 जा 24 और 12 3 जा 36। तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो ऐसे तो कोई नंबर कोई जो चाहेगा वो लिख देगा, इसको भी वैल्यू तो सेम ही है, जिसकी वैल्यू ये उतनी वैल्यू इसकी है, उतनी वैल्यू इसकी है, तो ऐसे तो जो चाहेगा उतने 20 में लिख देगा। अब 20 बच्चे आंसर देंगे, सबका अलग अलग आंसर दिखेगा एक बार के लिए, तो ये चीज लिखनी सही नहीं है। तो सही कैसे है, सही ऐसे है कि ऊपर नीचे अगर कैंसिल हो रहा है तो उसको क्या कर दो, कैंसिल कर दो। कैंसिल कैसे करोगे, 8 को, है ना, 8 को कैसे लिखोगे, 8 का करोगे फैक्टराइज, फैक्टराइज करोगे 8 को, ठीक है, तो 2 × 2 × 2 ये 8 का हो गया। 12 को कैसे लिखोगे, 2 × 2 × 3, देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 6 2 जा 12, तो ये बन गया। अब देखो इस 2 से A2 कैंसिल, इस 2 से A2 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 2/3 आ गया। अब 2/3 कैंसिल और नहीं हो सकता, तो मतलब फाइनल आंसर अपना क्या होगा, 2/3 होगा, ना तो 8/12 होगा, ना अपना 16/24 होगा, ना अपना 24/36 होगा। अपना फाइनल आंसर क्या होगा, 2/3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना, Yes. Yes, sir, आ गया। आगे ना मैं समझ भी, ऐसे तो कुछ भी कोई लिख देगा, तो ये तो सही बात नहीं है ना। आंसर होता है वो तो सबका सेम आना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो क्या करते हैं अपन, अगर ऊपर नीचे कैंसिल हो रहे हैं तो अपन पहले कैंसिल ही करवाएंगे, ठीक है। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है, तो तुमको हमेशा ध्यान रखना है, टोटल नंबर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो रियल नंबर, ठीक है, जिनको अपन एक्चुअल में ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, है ना, एक्चुअल में, ठीक है। सामने अपन अपने पास
एक 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 प्लेट में 4 बिस्किट है, एक प्लेट में 2 बिस्किट है, तो अपन ऐड कर पाएंगे, टोटल 6 बिस्किट है, वो होते हैं रियल नंबर। ठीक है, एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी कोई काम करनी है तुम्हारे, बस तुमको जानना है बस इतना सा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता कौन सा, जिसकी वैल्यू अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर क्या है, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव आए उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो बस तुमको इतना ही जानना है, सिर्फ इतना ही जानना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन सा, बस इसके अलावा तुमको कुछ जानने की जरूरत अभी नहीं है। ठीक है, फिर अपने को अब पूरा पढ़ेंगे क्या, पढ़ेंगे क्या, 10th तक सिर्फ क्या चलते हैं, रियल नंबर चलते हैं 10th क्लास तक। ठीक है, 10th 1 से लेके 10th तक कौन से चलते हैं, रियल नंबर चलते हैं। 11th में क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ठीक है, तो ये रियल नंबर चलते हैं। अब रियल नंबर को तुमको क्लासिफाई करना है कि कौन से, तो सबसे पहले है रेशनल नंबर, है ना। तो रेशनल नंबर की 4 प्रॉपर्टी होती है, जब ये चारों प्रॉपर्टी लगेगी तभी वो प्रूव होगा कि वो रेशनल नंबर है। तो पहली वाली प्रॉपर्टी क्या है कि वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो। दूसरी वाली प्रॉपर्टी क्या है कि q डज नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नीचे 0 होगा तो कोई उसके अंदर मतलब नहीं है ना, तो 0 नहीं होगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, p और q इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, दोनों ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर। और p एंड q आर को प्राइम, को प्राइम मतलब दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कैंसल इतने तक कैंसिल कर दो, उसको कैंसिल करते जाओ कि लास्ट के अंदर वो कैंसिल ना हो। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। थर्ड वाला यस सर, आ गया समझ में। इंटीजर, इंटीजर का मतलब कंप्लीट, ऊपर और नीचे क्या होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ। अब जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ, ठीक है, अब देखो इरेशनल कौन सा होगा, इरेशनल कौन सा होगा, वो वाला नंबर जिसमें इसमें से अगर कोई एक भी नहीं लगे ना तो इरेशनल, अगर इसमें से कोई एक भी प्रॉपर्टी काम की नहीं आई ना तो इरेशनल। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं यस सर, है ना। अगर आ गया समझ में। अगर इसके चारों में से अगर एक भी प्रॉपर्टी यहाँ पे गलत हो गई तो उसको क्या नाम देंगे अपन, इरेशनल नाम देंगे। ठीक है, आगे समझ इतना, चलो भाई, है ना। देखते हैं अब बात आती है रैशनल में, आगे आगे कौन कौन से होते हैं। अब रैशनल के अलग अलग पार्ट होते हैं, देखना रैशनल में कौन कौन से पार्ट आएंगे। अब ये कोई क्लास का नहीं है ना, ये मत समझना तुम ये 9th क्लास का, 8th क्लास का, 6th क्लास का, वैसे कुछ नहीं है। ये मैथमेटिक्स की एकदम बेसिक है ना, जो बेसिक है ना वो है। अपन कुछ दिन बेसिक ही पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक जब स्ट्रॉन्ग होगा तो क्लास का अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अमृतांशु समझ में आ रहा है तुमको। यस सर। ठीक है, चलो। तो अब देखो जरा, अब अपने क्या, अपन किसको पढ़ रहे थे, रियल नंबर को, है ना। अब अपन पूरा जो सिस्टम अपना वो कहाँ, अब देखो पूरा 10th तक रियल नंबर चलता है। 10th में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, एक एक क्वेश्चन आता है बस, है ना, वो मैं बताऊंगा जब अपन 10th का अगर कभी पढ़ेंगे तो। ओके, तो देखो रियल नंबर का चलेगा अपना पूरा, किसका चलेगा, रियल नंबर। तो रियल नंबर के लिए तुमको पता होनी चाहिए 4 इसकी प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, p अपॉन क्यू फॉर्म। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है, q डज नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी कितनी है, कौन सी है, p और q दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर। इसका मतलब क्या है, ये जो मैं लिखता हूँ ना e, इसकी ये e का मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब मैं कहां से बिलोंग करता हूं, मैं इंडिया से बिलोंग करता हूं, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा कि मैं हूं बिलोंग्स टू इंडिया, है ना, मैं इंडिया में हूं। ठीक है, तो वैसे ही इसका मतलब क्या होता है, पी एंड क्यू बिलोंग्स टू जेड। जेड का मतलब होता है इंटीजर, इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं, जेड से। तो पी एंड क्यू आर जेड से बिलोंग, मतलब वो जेड में है ना। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, जेड में है। ठीक है, इस साइन का मतलब ये होता है। चलो, फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी है, फोर्थ प्रॉपर्टी अपने पास है पी एंड क्यू आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम का मतलब अपन जानते हैं कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब फैक्टर क्या होता है, ये सारी चीज अपन पढ़ेंगे, है ना, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अगर अभी तक तुम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपन सब कुछ पढ़ेंगे। ओके, चलो। अब बात आती है रियल नंबर। तो रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं, रियल नंबर बता, कोई टाइप पता है तेरे को, ये बताएगा, बता कितने टाइप के होते हैं। अरे रियल नंबर हाँ हो गए, रैशनल हो गए, रैशनल नंबर की बात करेंगे ना, इरेशनल नहीं, अब रैशनल नंबर की बात करते हैं। रैशनल, रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं जिसकी 4 प्रॉपर्टियां होती है ना। अब रैशनल नंबर के टाइप बता सकते हैं कोई, कौन कौन से टाइप होते हैं। 1/4। बताओ जरा, हाँ कौन से, 1 2 3 4 और हाँ जैसे एक तो वो हो गया, ये तो ये हो गया 1 2 3 4, इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं क्या,
हाँ शायद याद नहीं। Yes, sir. यस सर। सूर्यांश इसको नेचुरल नंबर बोलते सर हैं ये क्या? रैशनल नंबर भी है। है ना? ठीक है, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, और ये इसके अंदर जब जीरो ऐड कर देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? होल नंबर, है ना? इसको होल नंबर बोलते हैं। और ऐसे ये लिख देते हैं अपन माइनस, ऐसे करते करते -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जाते हैं। Integer number. इंटीजर। ये सारे कंप्लीट है ना नंबर? देखो ये कंप्लीट नंबर है ना? तो ये कंप्लीट नंबर इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, और कौन से होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं? जिनका जो किसी नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करके मिलते हैं, जैसे ये वाला नंबर, जिनका स्क्वायर हो। हाँ, है ना? जैसे 1 × 1 कितना होता है? 1। ठीक है, 1 होता है। और जैसे 2 का स्क्वायर, 2 का जैसे 4। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 × 2 मतलब 4। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 × 3 मतलब 9। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 × 4 है ना? 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 × 5 मतलब 25। 6 का स्क्वायर क्या होगा? 6 × 6 मतलब 36। ऐसे करते जाएंगे। तो ये वाले जो नंबर है ना, इनको क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। इनको क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अलग अलग टाइप के अपने पास नंबर आएंगे। Perfect. परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो, तुमको एक बात यहाँ से समझ में आनी चाहिए। क्या बात? देखना, यहाँ पे 1 के ऊपर मैंने पावर लगाई, 1 के ऊपर छोटा सा 2 लिखा, तो इसका मतलब 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 2 बार, है ना? अगर मैं लिखूं 1 के पावर 3 लिखूं, इसको क्या बोलेंगे? 1 का क्यूब। इसको क्या 3 लिखूंगा? बार multiply हाँ, करना है। इसको 3 बार मल्टीप्लाई। तो 1 × 1 × 1 तो आएगा 1, है ना? और 2 का क्यूब मतलब 2 × 2 × 2 मतलब 8। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, है ना? 3 का क्यूब मतलब 3 × 3 × 3 मतलब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. 27। वेरी गुड, है ना? 4 का क्यूब मतलब 4 × 4 × 4, तो ये क्या होगा? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। वेरी गुड। 5 का क्यूब मतलब 5 × 5 × 5 मतलब 125, है ना? ऐसे करते करते तो आज का 125। है ना? तो आज का तुम्हारा एक होमवर्क है। क्या होमवर्क है? तुमको 20 तक तो स्क्वायर, 1 से लेके और 20 तक के स्क्वायर याद करके आने हैं और लिख के आने हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है। तुमको कैसे याद होने चाहिए? दोनों तरफ से। कैसे? ऐसे। अब इसको बोलेंगे कैसे? सुनना जरा, सुनना अच्छे से पहले। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4। क्या बोलूंगा इसको मैं? 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 का अंडर रूट होता है 2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. 2 का Yes, sir, आ स्क्वायर गया। होता है 4 और 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2, है ना? इसी तरीके से क्या बोलूंगा? 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 का अंडर रूट क्या होगा? 3। ठीक है, और 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 का अंडर रूट कितना होगा? 4। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो तुमको इधर से भी याद होने चाहिए और इधर से भी याद होने चाहिए। मैं स्क्वायर भी पूछ सकता हूँ और अंडर रूट स्क्वायर भी पूछ सकता हूँ। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर Yes, sir. हाँ बोलो। सर समझ आ गया सर। एक चीज पूछनी है हाँ बोलो। सर। अगर जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 4 का अंडर रूट बताओ तो क्या बता? नहीं 4 मतलब का क्या अंडर बता रूट रहा हूँ। 4 का अंडर रूट 2 होगा ना? 4 का अंडर रूट रूट। और 4 का स्क्वायर 16। मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 4 के स्क्वायर का मतलब मतलब 2 का अंडर रूट बताओ। है ना? सुनो, 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4 मतलब 16 और 4 का अंडर रूट मतलब 4 को कोई दो नंबर के मल्टीप्लाई में कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट 4 को लिखते हैं 2 × 2, तो इसमें से एक 2 बाहर चला जाता है। जो अंडर रूट होता है ना, अंडर रूट का क्या प्रॉपर्टी होती है? इसमें जादू होता है। क्या जादू होता है? कि सेम नंबर होते हैं ना, उसमें से एक बाहर आ जाता है ना? ये तो इसको बोलते हैं 4 का अंडर रूट। तो 4 का अंडर रूट क्या बनता है? 2 बनता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया?
ठीक है। Yes, sir. ठीक? अब जैसे अपन Yes, sir. ये सारी चीजें है ना अपन करेंगे बहुत अच्छे से, और ये साथ साथ करेंगे अपन, अभी करेंगे। देखो इधर है ना, अंडर रूट को मैं समझाता हूँ। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में अंडर रूट का मतलब क्या होता है, देखना इधर आओ। जैसे अपने लिखा 5 का स्क्वायर इक्वल टू होता है 5 इंटू 5 मतलब 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है ना। अब देखो जैसे ये मैंने लिखा ना, ये जो स्क्वायर है 5 का, अच्छा मुझे एक बात बताना जरा, 7 है इधर अपने पास 5 है, या फिर ऐसे है 1x प्लस 2 इक्वल टू y माइनस 7, ऐसे है। तो बताना जरा, जब ये 2 इधर जाएगा तो किसका माइनस का जाएगा क्या? Yes. जब प्लस वाला इधर जाता है तो माइनस का जाता है क्या? Yes, Yes. sir. और मल्टीप्लाई वाला इधर डिवाइड में, Yes, sir. डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में। तो वैसे इसके अंदर रूल है, कैसे? जैसे यहाँ पे 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25 है, तो जो पावर है ना, पावर इधर से इधर जाती है ना तो रेसिप्रोकल हो जाती है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. कैसे रेसिप्रोकल मतलब कैसे? अपॉन में आ जाती है। देखो इधर है ना, कैसे रेसिप्रोकल कैसे? ये 5 की पावर 2 है। अब बताओ 2 का मतलब 2/1 भी होता है क्या? 2 का मतलब 2/1 होता है Yes, sir. है Yes. ना? तो सिंपल सी Yes, बात है, sir. 2 की पावर कितनी, 5 की पावर कितनी है 2/1 इक्वल टू अपने पास 25, ठीक है। तो जब पावर इधर जाएगी ना तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 2/1 का क्या हो जाएगा, 2/1 का हो जाएगा 1/2, मतलब ये 5 इधर बच जाएगा और ये इधर आएगा, और ये 25 की पावर क्या हो जाएगी, इधर 2/1 थी ना, इधर जाके 1/2 हो जाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. ये वाली बात समझ में आई कि नहीं है सबके? जो पावर होती है, Yes, sir. आगे। मतलब जैसे इधर प्लस माइनस में जाता है, माइनस प्लस में जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में जाता है, उसी टाइप से जो पावर में होगा वो, उसको अगर मैं एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाता हूं तो वो क्या हो जाती है रेसिप्रोकल। मतलब इधर 2/1 है ना, उधर क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। Reciprocal. तो इसी पावर 1/2 को क्या बोलते हैं, अंडर रूट बोलते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसी पावर 1/2 को क्या बोलते हैं, अंडर रूट स्क्वायर। बोलो बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? है ना, तो अपने पास पावर 1/2 Yes. है ना, इसी का ही नाम क्या है, अंडर रूट है। इसी को ही क्या नाम दे देते हैं, अंडर रूट दे देते हैं। मतलब अगर किसी के ऊपर अंडर रूट लगा है तो उसका मतलब क्या होता है, उसकी पावर 1/2। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. है ना समझ, उसकी पावर 1/2। अब इसको सोल्व कैसे करवाएंगे, देखना जरा सोल्व कैसे करवाएंगे, इधर आओ। ठीक है, ये समझ में आ गया तुमको, पावर का मतलब क्या होता है 1/2। जैसे मान लो अपने को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 है, अपने को एक इक्वेशन दे दी जिसके अंदर बोल दिया एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 है, तो पूछ रहा है एक्स की वैल्यू बताओ। क्या बताओ, एक्स की वैल्यू बताओ। तो कैसे करेंगे देखना जरा, है ना। तो ये एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स की पावर 2/1, तो इधर जाएगा ये, तो ये कितना बच जाएगा 25 की पावर 1/2। ठीक है, ये बन गया। और इसी तरीके से अगर ये वाला, अगर इधर मैं दो तरीके से करता हूँ इसको, है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है 25, तो एक्स इधर जाएगा तो किस में जाएगा, अंडर रूट 25 में। ठीक है, अंडर रूट और इधर पावर 1/2 दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ इसको, तो 25 का मतलब क्या होता है, 25 का मतलब होता है 5 इंटू 5, है ना। 25 का मतलब क्या होता है 5 इंटू 5 की पावर 1/2। और इधर भी मैं लिखता हूँ एक्स को, तो क्या लिखूंगा 5 इंटू 5, ये मैंने लिख लिया। अब मैंने बोला था तुमको कि ये अंडर रूट के अंदर एक जादू होता है, क्या कि दो अगर सेम नंबर होते हैं तो उसमें से एक नंबर बाहर आ जाता है, अंडर रूट चला जाता है। तो देखना एक्स की वैल्यू क्या होगी, अब देखो दोनों सेम है, दोनों सेम है तो एक बाहर आ जाएगा, तो बाहर क्या आ जाएगा ओनली 5। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, है ना। Yes, sir. ये अंडर रूट के अंदर क्या है, Yes. जादू होता है ये एक तरीके से, है ना, कि दो होते हैं तो अंडर रूट के अंदर से क्या है एक बाहर आ जाता है और अंदर जो बाकी बचते हैं वो रह जाते हैं। अब सिंपल सी बात है, पेयर है ना, पेयर दो का एक बाहर आता है। अब इसमें देखो इसको कैसे सोल्व करवाएंगे, इसको ऐसे सोल्व कराएंगे। बताओ 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर होगा क्या, 5 इंटू 5, Yes, 5 sir. को दो बार लिखना, 5 का Yes, स्क्वायर sir. होगा ना, और उसकी पावर कितनी है, पावर है 1/2, पावर 1/2।
अब पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब जैसे ये पावर है, इसकी भी पावर है, तो ये मल्टीप्लाई, मतलब 5 की पावर 2 इंटू 1/2। अब 1/2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से कितना आएगा, x की वैल्यू 5। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? Yes, मेरे sir. पास क्या आ जाएगा, अब देखो दोनों Yes, sir, आ गया. चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, दोनों से आंसर क्या आएंगे, सेम आएगा। मैथमेटिक्स में तरीका डिपेंड नहीं करता, आंसर हमेशा क्या आता है, सेम आता है। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया ये चीज? ठीक है, तो अगर आप अभी तुमको कभी भी बोलेगा, कभी भी ऐसा दिया होगा अंडर रूट का मतलब क्या होता है, किसी का अंडर रूट बताओ, चलो एक काम करो, है ना, ये वाला क्वेश्चन मुझे x की वैल्यू सोल्व करा के दिखाओ, एक क्वेश्चन लिखो और वो मुझे सोल्व करा के दिखाओ। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, है ना, मैंने लिखा x² = 121। ठीक है, चलो x की वैल्यू मुझे निकाल के बताओ कितनी आएगी, बताओ फटाफट, देखता हूँ कौन कौन करते हो तुम लोग। Sir, 11. 11, ठीक है, वेरी गुड। और बताओ भाई, सूर्यांश Yes, sir. क्या आएगी x की वैल्यू? Sir, 11. 11, ठीक है। तो देव सर, कितना है? 11. 11। तनु कितनी, 11 हुई क्या, 11 है ना, 11। यस सर। ठीक है, अब देखो जरा इधर देखो कैसे सोल्व करवाएंगे अपन। Yes. कितना 11 आया क्या? अरे 11 का स्क्वायर होता है ना 121, बस। तो यस अब देख कैसे करेंगे इसको, दो तरीके हैं अपने पास। दो तरीके कैसे हैं, इधर देखो, एक तरीका x² कितना है, 121, ठीक है, और इधर x² = 121, दोनों तरीके से करता हूँ। तो 121 का कैसे 11 × 11 लिख सकते हैं क्या, 11 × 11, है ना, और ये स्क्वायर इधर Yes, जाएगा तो अंडर रूट में, तो x की वैल्यू क्या Yes, होगी, sir. √11 × 11। अब बताओ इसका, इसके अंदर एक क्या जादू होता है, 2 का 1 मारा जाता है क्या, तो ये क्या आ जाएगा, x = 11। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ऐसे है ना, x² क्या है 121, तो x² कितना बन गया, इसको मैंने लिखा तो बना 11 × 11, है ना, तो x² क्या है 11 का स्क्वायर, तो x किधर जाएगा, तो ये कितना 11 के स्क्वायर की पावर 1/2, है ना, इधर 2 पावर है तो इधर 1/2। अब ये 2 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई, 11 आ गई। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये अपने पास हो गया। तो यहाँ से अपन क्या पता कर सकते हैं, कोई भी नंबर का अंडर रूट स्क्वायर, देखो पावर 2 है तो अंडर रूट स्क्वायर, और पावर 3 होगी तो अंडर रूट क्यूब, पावर 3 होगी तो उसको क्या बोलेंगे अपन, अंडर रूट क्यूब। जैसे अब देखो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अंडर रूट क्यूब में कौन सा जादू होगा, 3 का पेड़ बाहर आएगा क्या? अंडर रूट स्क्वायर में तो 2 का बाहर 1 आ जाता था, अब इसमें 3 का 1 बाहर आएगा। जैसे मान लो अपने को ऐसे लिखा है x³ = 27 लिखा है, x³ = क्या लिखा है 27, तो दोनों तरीके से मैं करता हूँ, है ना, है ना, देखना जरा इधर आओ, तो ये मैं दोनों तरीके से करता हूँ, x³ = 27, ये मेरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो पहले इसको सोल्व करवाता हूँ, तो ये आया x³ इधर जाएगा तो बताओ क्या आएगा, यहाँ पे 27 की पावर 1/3 आएगी क्या, इधर 3 है तो इधर 1/3 रेसिप्रोकल होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. है ना, रेसिप्रोकल हो गया। x = कितना आ जाएगा, अब तो 27 का मतलब क्या होता है, देखो 27 को फैक्टराइज करो ऐसे, एलसीएम का किया तो 9, फिर 3 का किया तो 3, फिर 3 का किया तो 1, तो यहाँ से कितना है 27 = 3 × 3 × 3, 3 × 3 × 3, ये आया। तो यहाँ पे कितना आएगा 3 की पावर, अब इसका मतलब क्या होता है 3 की पावर 3 होता है क्या, 3 की पावर 3, है ना, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 3 की होल पावर 1/3, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा 3 की पावर 3 × 1/3, 1/, नीचे वाला 3 से ऊपर वाला 3 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। एक तो ये तरीका है, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यहाँ से है, ये अंडर रूट क्यूब इधर है ना, x³ इधर 27 है तो ये जाएगा अंडर रूट क्यूब। अब सिंपल सी बात है, तुम बोलोगे सर अंडर रूट स्क्वायर का भी यही साइन होता है, अंडर रूट क्यूब का भी ये साइन होगा क्या, नहीं, अंडर रूट क्यूब होगा तो यहाँ पे अपन छोटा सा क्यूब 3 लगा देंगे, और 2 वाले में लगाने की जरूरत नहीं है, समझ में आई बात।
क्यूब वाले में Yes, लगाने की जरूरत नहीं है, क्यूब वाले में छोटा सा 3 ऐसे लगा देंगे तो ये कितना, अब देखो 27 को अपन लिख सकते हैं अंडर रूट क्यूब ऑफ 3 into 3 into 3। अब जादू होगा, अंडर रूट क्यूब है तो 3 का तो देखो 1 2 3 का एक पेयर है, मतलब एक बाहर आ गया 3, x की वैल्यू क्या बन जाएगी 3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना समझ, है ना? तो अंडर रूट स्क्वायर और अंडर रूट क्यूब आज अपने ने समझ लिया। अंडर रूट से स्क्वायर निकालना भी और स्क्वायर से अंडर रूट निकालना भी, है ना? क्यूब निकालना भी और अंडर रूट क्यूब निकालना भी। तो तुम आज क्या करोगे, 1 से लेके स्क्वायर, 1 से लेके 20 तक स्क्वायर और 1 से लेके 10 तक क्यूब, दोनों तरफ से याद करके आओगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ओके सर। यस है ना? सर। ठीक है, 1 मिनट में मैं दोबारा क्लास स्टार्ट करता हूँ, वेट करो थोड़ा, है ना?